कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ये बात कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस को लगता है कि हम यहां पर जीत सकते हैं, वहां पर गठबंधन के तहत में आगे बढ़ती नजर नहीं आती और यही वजह है कि अति आत्मविश्वास से भरी यहां पर कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ा हरियाणा के अंदर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश को चौंका दिया। राज्य में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होती है, लेकिन बीजेपी की इस जीत ने INDI गठबंधन में बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने हरियाणा में आपके साथ गठबंधन नहीं किया। आम आदमी पार्टी कह रही कि हम तो चीख चीख कर कहते रहे कि हमारे साथ हाथ मिला लो, लेकिन उन्हें सिर्फ खुद पर भरोसा था। संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं जीत पाई। अगर सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करती तो शायद परिणाम कुछ और होते। अब खैर, बातों का लबुलुआब यह है कि हकीकत इस वक्त यह है कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हासिल करती है। 0.85% का वोट शेयर में इस बार इजाफा हुआ है, लेकिन कांग्रेस से मार्जिन में 11 सीटें आगे। यहां इस वक्त कौन है? वो है बीजेपी पार्टी। अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और फुल मैंडेट के साथ में सरकार बनाई है। अब इंतजार है शपथ ग्रहण का, जिसको और भव्य बनाया जाएगा। पिछले 2 बार मनोहर लाल के नाम पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन तीसरी बार आखिर में आकर नायब सैनी का चेहरा सबके सामने रखा गया। और जिस वोट बैंक की राजनीति की बात होती है कि जाट और नॉन जाट की राजनीति हरियाणा में होती है, उसमें पलड़ा इस बार बीजेपी का फिर से भारी रहा। रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी, अमरीश रंजन प्रवक्ता कांग्रेस और हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ में इस वक्त हैं। सौरभ जी भी हमारे साथ में इस वक्त हैं, सौरभ दुबे भी हमारे साथ में हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के पास ही मैं जाऊंगी। रंजन साहब, कहां रह गई कमी? पूरा आप तो सरकार बनाने के ख्वाब क्या छोड़िए, तैयारी कर ली थी, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि जमीन खींच ली पैरों के नीचे से। जी, होता है कई बार राजनीति में। इसके लिए एक साथ 2 राज्यों का चुनाव हुआ, एक जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो वो भी तो देखा जाए, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। तो उसमें आपकी भागीदारी कितनी? 6 सीटों की भागीदारी है। वहां पर भी आपका वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले घटा, यहाँ पर भी आपका वोट शेयर नहीं बढ़ा। सीट पे लड़ रहे थे और हम ज्यादातर, हमारी लड़ाई जम्मू रीजन में बीजेपी के साथ थी, जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है, वहां पे हमें कम सीट मिली है। पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। लड़ रहे थे ना, कांग्रेस कहाँ चुनाव लड़ रही थी? जिस 370 का ढोल पूरे देश में पीट रहे थे आदरणीय मोदी जी और बीजेपी, वहां तो उनको मुंह की खानी पड़ी। जिस जम्मू एंड कश्मीर के बल पे पूरे देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, वहां तो उनको हार नहीं पड़ी। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा का क्या कल सुबह 9 बजे तक आप लोगों को अंदाजा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा? आप ही बता दीजिए, 9, साढ़े 8, 9 बजे तक क्या आपने सोचा था कि ये रिजल्ट आने वाला है? मैं तमाम राजनीतिक विश्लेषक से लेकर पार्टी कह रहे हैं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए नहीं थे। तो आप ये मानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आपकी हार की वजह है? सबको साथ लेकर न चलना आपकी हार की वजह है? हमारी कोई एक मिनट, कांग्रेस ने कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। सर्वे एजेंसी, हमने जितने भी सर्वे एजेंसी ने एग्जिट पोल किया कल, हम लोगों ने उसमें, इलेक्शन के दिन हम लोग उसमें शामिल भी नहीं हुए। हमने तभी कहा था कि जो रिजल्ट होगा, देखिए जनता जनार्दन और बहुत चीजें हो रही है, 10 सीटों पे से ज्यादा पे हमारे पास जो अभी आकलन आ रहा है कि काउंटिंग, इलेक्शन के बाद काउंटिंग होने के बाद भी ईवीएम 99% चार्ज है। क्या रीजन हो सकता है? कुछ तो हो सकता है ना, क्योंकि अगर हरियाणा बीजेपी हारती है, मीठा गप और कड़वा थूथू हो गया ना सर। जहां पर आपकी सरकार बने वहां पर आप ईवीएम में कोई खामी नहीं है, जहां पर आपकी सरकार ना बने वहां पर आपकी खामियां आप गिनाने लगते हैं कि ये ईवीएम का गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अगर मुझे लगता है कि पहले आत्ममंथन ठीक से किया जाए तो शायद ये सिचुएशन ना होती। मैं आपके पास आ रही हूँ, रत्नाकर जी इसका जवाब देंगे। सर मैं आ रही हूँ, एक बार जरा सबके रिएक्शन ले लूँ सर, 1 सेकंड। रत्नाकर जी, अब ये एक बार फिर से ईवीएम पर ठीक रहा फोड़ रहे हैं।
सर मैं आती हूँ, एक सुनने सेकंड दीजिए, रुकिए सुनने रत्नाकर दीजिए, जी। पूजा जी, पूरी बात को पूजा जी। सुनने दीजिए। सर आपको तब से मैंने आप ही को इतना मौका दिया, अब जरा एक बार उन नहीं लोगों सुना के भी रिएक्शन ले लो उसमें ना। आपने आधा समय ज्यादा आप बोला, तो आपने सवाल तो बोला। पूछूंगी ना रिकॉर्ड उठा के सर, देखिए। सवाल तो पूछूंगी ना मैं, सवाल तो अरे पूछूंगी मैडम, ना तो सवाल आपसे। का जवाब कौन तो लेगा? दे तो रहे हैं आप तीसरा जवाब, चैनल, लेकिन आप गाहे बगाए ना आप ही जाने लोगे। कहाँ जमाने की बात करे जा रहे हैं। सवाल का जवाब, अरे आप ही जाके मुझे वो लोकसभा विधानसभाओं का लिस्ट दे रहा हूँ जहां से कंप्लेन आया है इलेक्शन कमीशन को, वीडियो जारी है, उसको सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता तो रखिए। मैं तो सुन रहा हूँ आपको, आप मुझे आप सुन सुनना नहीं रहे हैं नहीं सर, चाह आप रही। मेरे मैं सवालों जवाब का जवाब देंगे और उसके लिए आप बाध्य हैं। जी 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 जी। आप जवाब भी सुनेंगे देखिए, कि वो भी आप अब देंगे पॉइंट मेरा पर जवाब, आएंगे ये आप। बताइए। अब एक मिनट तो मैं आप इसी जवाब बहस दूं। में खत्म कर चुके मैं हैं। जवाब दे दूं। बहस नहीं, इस मुद्दे देखिए पे क्या है, इलेक्शन जनता कमीशन के में हमने जनादेश का कंप्लेन सम्मान किया है, करना इसको कभी सुनना कांग्रेस पड़ेगा सीखा ही आपको। नहीं। चीजें हो कांग्रेस सकती अगर है, जनता मैं के ये नहीं ठीक कह है, रहा आप हूं इसका कि जवाब ले हुआ। लेते हैं ना सर। अगर कंप्लेन हुई आप इसका है, जवाब किसी ले पे लेते हैं। प्रॉब्लम आई है, तो उसका जवाब कौन देगा? रत्नाकर जी, आप जिम्मेदारी लेती हैं? रत्नाकर जी, कोई गलती नहीं हुई मैं कोई होगी, इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ सर। कहीं भी कुछ हाँ। गलत मैं कोई नहीं हो इलेक्शन सकता। कमीशन नहीं हूँ, अरे आप और ना मैं जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ना मैं सुन बीजेपी लीजिए, पार्टी हूँ कि जवाब मैं तो आज सुन के लिए लीजिए, जिम्मेदारी मौका और लूंगी। मिलेगा, टाइम आगे मिलेगा, आप अपना एक्सप्लेनेशन रत्नाकर जी। सुन लीजिए। देखिए कांग्रेस की यही विडंबना है, जब वो हारती है तो वह ठीकरा ईवीएम पे, प्रशासन पे और इलेक्शन कमीशन पे फोड़ देती है। अगर ये जनता के जनादेश का सम्मान करते और उसका इंट्रोस्पेक्शन करते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और ये आरोप लगाते हैं तब जब वो हारते हैं, जहां पे जीतते हैं वहां पे क्यों नहीं आरोप लगाते? भाई आपने कर्नाटक में जीता तो लगाया क्या? तेलंगाना में, हिमाचल में आपने लगाया क्या? नहीं लगाया। क्योंकि वो अभी आपने कहा ना मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तो यही कांग्रेस का हाल है। देखिए कांग्रेस जो जिस तरह से वहां पे हरियाणा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, किसान, नौजवान, पहलवान के नाम पे ये लोगों को भड़काने का काम कर रही थी, आज ये बहुमत से या जनादेश से स्पष्ट हो गया है पर कि रत्नाकर किसान जी, भी हमारे चिंता की साथ है, लकीरें तो नौजवान भी बीजेपी और के पहलवान भी माथे हमारे पर भी साथ नजर आ रही थी सर। रत्नाकर जी, वो कॉन्फिडेंस तो बीजेपी को भी नहीं था कि इस बार सरकार में वापसी करेंगे। नहीं, लगभग नहीं, सबको बिल्कुल ये पूजा जी। सबको यकीन हो गया था ऑलमोस्ट कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर पलटी, जाहिर तौर पर उसने आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है और आज आप इतनी मजबूती के साथ ये बात कह पा रहे हैं। पूजा जी देखिए, हम डे वन से ये कहते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में काम किया है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, उस काम का को हरियाणा की जनता देख रही थी। हमने किसानों के लिए काम किया है, आज किसानों का एमएसपी दिया जा रहा है, उनको सम्मान निधि दिया जा रहा है। हमने नौजवानों को वहां पे 1.5 लाख नौकरियां दी थी, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया। पर आप भी तो फ्री बीज पर आ गए थे ना सर। और ये सिर्फ आप भी तो फ्री बीज पर वहां पर आ गए थे ना हरियाणा में। जुमलेबाजी कर जो रहे थे ऐलान और आपने भारतीय जनता अलग अलग पार्टी राज्यों में के नहीं खिलाफ किए, वो खड़ा आपने कर रहे ऐलान थे। अगर आपने हरियाणा में आपकी किए आवाज तो नहीं इसका आ रही मतलब मुझे। ये है कि आपको कांग्रेस से एक टफ फाइट मिल रही थी, तभी तो आपने भी यहां पर ज्यादा ऐलान किए कंपैरेटिवली और स्टेट के। मैं आपके पास आती हूं सौरभ जी, हम तो लगातार इस पर चर्चा करते रहे, चुनाव होने से लेकर आखिर तक यह तस्वीर कैसे पलटी? देखिए हरियाणा का जो ये चुनाव था, ये दोनों बड़ी राजनीतिक परीक्षा की घड़ी थी। आवाज ठीक नहीं है, जरा टीम इसको शॉर्ट कीजिएगा। मैं सौरभ जी आपके पास वापस लौटती हूँ, आपकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत है। हुदा जरीवाला जी, आपने ही बिगाड़ा है क्या कांग्रेस का खेल? क्योंकि संजय सिंह कह रहे हैं हम तो कहते रहे हाथ मिला लो हाथ मिला लो, और खुद आम आदमी पार्टी की तो जमानतें जब्त हो गई, एक सीट को छोड़ दिया तो सब पर। देखिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन की हम लोग की पूरी कोशिश थी। हमारा बहुत ज्यादा प्रयास था कि कम से कम जो बहुत चुनिंदा सीट हम लोग मांग रहे थे वो हमें गठबंधन में मिल जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात पे राजी नहीं हुई, तो फिर ये फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी खुद जाके तमाम की तमाम सीटों पे लड़ेगी। हमें उम्मीद था कि जनता से हमें विश्वास और प्यार मिलेगा। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमने ये भी देखना है कि आम आदमी पार्टी कितनी मुश्किल परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ी है। एक के बाद एक हमारे पकड़ के आप नेताओं को बंद कर रहे थे, फेक एलिगेशंस, फॉल्स केसेस लगा के, कभी ईडी कभी सीबीआई के चक्कर में उनको कोर्ट का नतीजा बताएगा ना हुदा जी, ये तो कोर्ट का नतीजा बताएगा। ये तो आप कहेंगे कि हम पाक साफ हैं, कल को मुझ पे कोई आरोप लगेंगे मैं भी कहूंगी पाक साफ है, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि किसका दामन साफ है और किसके दामन पे दाग है। भारतीय जनता पार्टी को जब किसी को अपनी पार्टी में जोड़ना होता है तो वो नवीन कुमार जिंदल जी को टिकट देके उनको कुरुक्षेत्र से लड़वाते हैं, जीत भी जाते हैं वो। हालांकि उनकी मां बिल्कुल
बॉर्डर पे मार्जिन पे जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी तो वो इंडिपेंडेंट लड़के जीती हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो ये रणनीति क्लियर है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, हमारे साथ नहीं है तो आपको फंसाया जाएगा। लेकिन हमें हमारी बात मुकम्मल होनी चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए। सवाल ये है कि आप पर जनता फिर क्यों भरोसा नहीं कर पाई? आपकी बात के टाइम पे हमने बीच में नहीं काटा था, बीच में मत रत्नाकर जी, उनको जवाब दीजिए रत्नाकर जी। जवाब दे दिया हरियाणा की एक जनता बार जवाब ले लेते कभी भी हैं। भ्रष्टाचार में हमें विश्वास बात नहीं करने रखती है। दीजिए। इस रत्नाकर तरह जी से एक बार जवाब debate लेते हैं। नहीं हुदा हो सकता जरीवाला जी बोलिए। बीजेपी खुद इस बात पे चौकन्ना हो चुकी है, कहीं ना कहीं हैरान है कि हमारी इतनी ज्यादा सीटें आ गई, हम कैसे जीत गए। कोई हैरानी की बात नहीं, हमने 10 वर्ष में काम किए हैं, हरियाणा की जनता के लिए हमने काम किया है, इसलिए जनता ने हमें आशीर्वाद किया है, आशीर्वाद दिया है। आज जनता ने हमें बहुमत आपको क्या लगा? एक सेकंड रत्नाकर जी, एक सेकंड अगेंस्ट आप लोग काम करते हैं। हुदा जरीवाला जी, आप लोगों को भी कोई करंट लगा कि नहीं लगा? ऐतिहासिक हुदा जरीवाला जी, इनको तो चलिए आप कह रहे हैं इनको भरोसा नहीं हुआ खुद, लेकिन आप लोगों को करंट लगा कि नहीं लगा? नहीं किया है कि आप लोगों का खाता नहीं खुला, जमानतें जब्त हो गई, आपकी मौजूदगी ने क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया? और ऐसी क्या हद थी कि आपको पता था कि आपकी मौजूदगी का नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा, फिर भी आप लोग जिद पर अड़े रहे और पूरी की पूरी सीटों पर आपने अपने उम्मीदवारों को उतारा? इसका क्या मतलब था? क्या आपने गठबंधन धर्म निभाया? आम आदमी पार्टी लड़ रही थी जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता के काम करने के लिए। हम आम आदमी पार्टी को लड़वा के ये नहीं कि कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये किसी का वोट काटने के लिए उतरे थे। हमारा मंशा ये थी कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम किया जाए। दिल्ली का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको हरियाणा में लागू करने की कोशिश की जाए। ठीक है, रिजल्ट्स हमारी सोच अनुसार नहीं आए, रिजल्ट्स हमारे लिए जाहिर सी बातें बड़े शॉकिंग रहे कि हमारा कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट भी नहीं जीता। दूसरी ओर जम्मू में, डोडा में एक कैंडिडेट जीता है जो कहीं ना कहीं सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो ये तो रणनीति बनानी होती है पार्टीज को, ये जीत हार का किस्सा चलता रहता है। खुद भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी भारी बहुमत में उनकी कहीं ना कहीं एक सरकार बनी थी वहां पे। लेकिन हरियाणा की जनता के लिए काम करने की कोशिश की। सवाल ये है कि कांग्रेस का ये जोर का झटका कांग्रेस को कैसे लगा? अति आत्मविश्वास की इसकी वजह रहा, या फिर बीजेपी की जो माइक्रो पॉलिटिक्स थी उसका नतीजा ये रहा? आखिर क्या वजह आप मानते हैं? अभी आवाज आ रही है क्लियर आपको? जी जी। देखिए, ये जो चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्लस जो इंडिया गठबंधन था उसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विपक्ष के मुद्दे थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, उसको लेकर के जो एक नैरेटिव पूरा लोकसभा में सेट किया गया था। लोकसभा के बाद इस विधानसभा चुनाव के पहले, ठीक पहले लगातार किसानों के बीच में जाकर के बात कही थी। भूपेंद्र हुड्डा जी जाकर के जब गिरीश फोगाट जी को रिसीव कर रहे थे एयरपोर्ट पे, उस समय से एक माहौल बनाने की जो कोशिश थी विपक्ष की तरफ से, वो उस आधार पर चुनाव के अंदर गए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने इस मुद्दे को उनको अस्वीकार कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर जाटलैंड की आप बात कह रही थी, जाटलैंड की सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2 जीती थी, तो इस बार ज्यादातर सीटों पे जीत करके आई है। और स्वयं दिनेश फोगाट, जिनके यहाँ पर जाट वोट 1,35,000 है, वो मात्र 4,000 वोटों पे जीतती हैं और 65,000 कुल वोट उनको मिलते हैं। तो आप समझिए कि जो जाट का एक मुद्दा है, मुझे लगता है जाट भी जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनसे सहमत नहीं रहा, और पहलवान, किसान, नौजवान, महिला, जितने भी मुद्दे थे इनसे, वो कहीं ना कहीं धराशायी हुए। और इस कारण से विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर जो है आकलन करना चाहिए, झांकना चाहिए। ये मैं उनके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपना आकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आप जितने अपने क्षेत्रीय गठबंधन के साथी हैं, आप लगातार उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा में आपने उनको दरकिनार किया, अखिलेश यादव को आपने मध्य प्रदेश में दरकिनार किया था, उनसे गाली गलौज तक कर ली थी, बावजूद उसके लोकसभा में आपके साथ अखिलेश यादव लड़े। अभी आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन अपना तोड़ दिया था वहां पर, और आपके वोट को काटने वाली ही आम आदमी पार्टी है हरियाणा के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो अभी देखिए आपकी शिवसेना की आवाज आ रही है महाराष्ट्र से, लगातार आपके विपक्ष के साथी आप पर हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो निश्चित रूप से जो है बेवफाई का खंजर जो है वो हमेशा से कांग्रेस के हाथों में रहा है। और इस बेवफाई का जो खंजर है उससे जो है वो नुकसान खुद को तो होता ही होता है, बाकी जो सहयोगी पार्टी है उनको भी निश्चित रूप से होता है। मेरा मानना यह है, कांग्रेस पार्टी को मैं तो एक सलाह देता हूँ कि हार के हताशा को जो है ना, वो विनम्रता के साथ, जनता का जनमत है, जनता का जनादेश है, इसको स्वीकार करिए
और अपने अंदर बैठ करके आकलन करिए। कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां पर हारी है तो बड़ी विनम्रता के साथ उसने स्वीकार किया, ना उसने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया, ना ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल खड़े किए, ना संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े किए। तो जनता के जनादेश को, जनता के जनमत को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करना ही कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य भी है, राजनीतिक दायित्व भी है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का जो अहंकार है वो एक्सीलेटर पे दिखाई दे रहा है, जो उनका जनाधार है वो वेंटिलेटर पे दिखाई दे रहा है। तो इस वेंटिलेटर पर बचने के लिए आपको वेंटिलेटर से हटने के लिए कम से कम अपने अहंकार को दूर करिए। और इस अहंकार की जो जिक्र है वो आपके सहयोगी कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे, आपके सहयोगी कर रहे हैं। ठीक, सौरभ जी 30 सेकंड रत्नाकर जी आपको दूंगी, 30 सेकंड। अमरीश रंजन जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। जाटलैंड में भी इस बार बीजेपी ने डेंट किया, ये तो अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत ही सोचने का विषय। सर 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड रत्नाकर जी के। जी डेफिनेटली इतनी बड़ी हार होती है, यहाँ पे हमें उम्मीद थी, हमें क्या तमाम आपके जितने भी मीडिया, एग्जिट पोल्स, तमाम जगहों से रिपोर्ट आ रही थी और हमारी हार होती है। तो डेफिनेटली ये तो इसमें मेरे कहने या नहीं कहने से कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारी हार हुई है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों हुई है उसका एक दिन में, एक घंटे में आकलन विश्लेषण मेरे बस की बात नहीं। मैं इतना बड़ा राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, या कोई भी व्यक्ति एक दिन में नहीं करेगा। जैसे हार के जीत के 100 कारण होते हैं, ऐसे हार के भी 100 कारण हो सकते हैं और उन कारणों पे हम बात करेंगे। रही बात आप लोगों ने बीच में, मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा जो आम आदमी पार्टी का संजय जी का आपने बाइट चलाया था। पंजाब में लोकसभा सीट में हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं था, फिर भी हम पंजाब में 7 सीट जीते जहां पे उनकी सरकार है। तो ये तो कहने की बात है, चूंकि हम हार गए हैं तो हर ठिगड़ा हमारे ऊपर फोड़ा जाएगा, हमें सब वो ज्ञान देंगे जिन्हें खुद ज्ञान नहीं होता है, वो भी हमें 4 ज्ञान देंगे। वो अलग बात है, दे सकते हैं। अगर इतनी ही इनको इंडिया गठबंधन की हमदर्दी थी, प्रति थी, देश के प्रति, संविधान के प्रति इनका कुछ भी दायित्व था, तो इन्होंने सब सीटों पे कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? हमारे 10 सीटों पे इनके कैंडिडेट इतने वोट काटे हैं जिससे हमारी हार हुई है। मान लो जीत तो कहीं नहीं पाए, तो अगर इन्होंने क्या इन्होंने, मैं खुलेआम कह रहा हूं, जब वो आप के लगा रहे तो मैं भी इनके आरोप लगा रहा हूं कि क्या उन्होंने, क्या मजबूरी थी कि हमारे हर जगह पे। ठीक है रत्नाकर जी, अब 30 सेकंड आपके। आपकी सरकार के मंत्री हार गए, 2 को छोड़ दिया जाए तो एक तरफ जीत का जश्न भी है, लेकिन दूसरी तरफ सोचने का विषय यह भी है कि मंत्रियों की हार क्यों हुई। देखिए पूजा जी, मैं सौरभ जी की बातों को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। देखिए कहीं पे भी हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम जनता का धन्यवाद करते हैं और उनका आशीर्वाद जो हमें मिलता है, और हारते हैं तो उनके जनादेश का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से हार का कारण की समीक्षा हम करते हैं, चिंतन करते हैं, और आगे जब चुनाव लड़ेंगे तो उन चीजों पे हम ध्यान देकर के चुनाव लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी हारती है तो ये सीधा आरोप जो है, और हार के कारण 25 है, 25 में एक ये भी कारण है इनका हरियाणा में आपसी सुरफुटअव्वल इनका ये था कि एग्जिट पोल आते हुए भी मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, चाहे हुड्डा जी हो चाहे तो सर बीजेपी की साइड में भी था। अनिल विज कह रहे थे मैं मंत्री बना तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। ये महत्वाकांक्षाएं तो हर नेता में होती है ना। नहीं, हम बहुत, हमारा हरियाणा में स्टैंड क्लियर था। हम नायब एक 10 सेकंड सौरभ दुबे जी जल्दी से, सर ओवर टाइम जा रहा है। 10 सेकंड। देखिए रत्नाकर जी को तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, रत्नाकर जी को सलाह देता हूँ कि आप ऐसी उनकी पोल उनके सामने मत खोलिए, क्योंकि उसी के कारण से आप जीते हैं। जब आप उनकी कमियां बता देंगे वो खुद उनको आकलन करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फायदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और जीत बीजेपी के खाते में गई, इसलिए हरियाणा के चुनाव में सिकंदर भी बीजेपी ही हुई। अब कुल मिलाकर सरकार के गठन की तैयारी लगातार जारी है। नायब सैनी दिल्ली में है, पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सभी से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। अब देखना होगा कि इस बार की सरकार का चेहरा कैसा होता है।